Namaskar, good evening. Once again before you after a long period. And today I have just taken a new topic before you. This is the Baba possession. You know, verb which we are learning in a uh, grammar, like in a tenses. So we used to think that these are used only in a tenses. But reality is that the one verb can be used in many places. तो ये जो वर्ब्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, टुडे आई हैव जस्ट टेकन दीज वर्ब्स, और हमने वर्ब में लिखा है आपका हैज लिया है, हैव लिया है, इधर हैड लिया हुआ है, एज वेल एज विल हैव एंड शैल हैव लिया हुआ है. इन प्लेस ऑफ विल हैव शैल हैव वी कैन यूज द वुड हैव आल्सो. तो ये हमने वर्ब्स लिए हैं प्रेजेंट की, पास्ट की, एज वेल एज फ्यूचर की. वेल ये वही सारी वर्ब्स हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं, बिफोर दैट भी आप पढ़े हैं, लेकिन इसको आपने एज ए हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है. कहाँ का? परफेक्ट टेंस का. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हैज है. पास्ट परफेक्ट में आप हैड लगाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव लगाते हैं. बट वेल जेंटलमैन, यू विल बी हैप्पी टू नो, आपको ये जानकर खुशी होगी कि केवल इनका यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करते हैं. ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, एज ए मेन वर्ब यूज कर सकते हैं. आज मैं जो इनका यूज बताने जा रहा हूँ जस्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, उससे थोड़ा सा हटके है. एक्चुअली दीज वर्ब्स हेल्प एज ए वर्ब ऑफ पोजेशन. पोजेशन कहलाती है. पोजेशन मतलब होता है अधिकार बताने वाली क्रिया. तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनसे आप पोजेशन भी बताते हैं. by the help of has have, by the help of had, by the help of will have, shall have, we often use to tell the possession, अधिकार, मलकाना. And the Hindi of all these verbs like that has or have, हिंदी होता है past में, in a present, and the had is giving the Hindi of past में, था, that was in a past, and will have, shall have give the Hindi of past में, होगा, like that. हाउ प्लीज पास्ट का मतलब क्या होता है? कई बार हम लोग बोलते हैं देखिए मेरे घर के पास एक अच्छा सा प्लेग्राउंड है, और एक मेरे गांव के पास एक अच्छा सा मंदिर है. सो पास में होने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ पास में है? कैन बी से मेरे घर के पास में एक अच्छा सा ग्राउंड है, सो वी कैन से माई होम नियर हैव अ ग्राउंड लाइक दैट? नहीं, नेवर, वी कांट से लाइक दैट. वहां पे क्या यूज करेंगे? देयर इज अ प्लेग्राउंड नियर माई होम. बट यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? हैज आपका पास में होने का मतलब क्या है? जिसके ऊपर अपना अधिकार हो, जिसके ऊपर अपना मलकाना हो, जिस चीज के ऊपर अपना पोजेशन हो, दैट इज कॉल्ड द हैज अप. हाउ प्लीज, लाइक अभी देखिए मेरे पास 2 पेन है, सो वी कैन से आई हैव 2 पेन्स बिकॉज दीज आर माइन. ये दोनों मेरे हैं, दोनों के ऊपर मेरा अधिकार भी है, मलकाना भी है. सो वी कैन से दैट I have 2 pens. So well मैम, have has का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर जिसके ऊपर आपका अधिकार हो. अब जस्ट थिंक ऑफ दैट, कितनी ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपका पोजेशन होता है, अधिकार होता है, मलकाना होता है. वी हैव सो मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीजें होती हैं आपके घर पे. जब आप एंट्री लीजिए देखिए सारी चीजें आपके पास क्या क्या होता है. जस्ट थिंक, पहले तो घर ही है आपके पास, यह होम खुद का है, आप पर्सनल होम, किराए का है, आप रेंटल होम. फिर घर के अंदर एंट्री लीजिए, जस्ट थिंक ऑफ दैट, क्या क्या चीजें आपके पास. जस्ट थिंक, आपके पास एक अच्छी सी गाड़ी है, कार है, यू कैन हैव अ कार. बाइक है, सॉरी, आपके पास एक अच्छी सी कार है, यू हैव अ कार. एक अच्छी सी बाइक है, यू हैव अ बाइक. अंदर एंट्री लेते हैं तो बहुत सारे सामान होते हैं आपके पास, लाइक दैट. आपके पास रेफ्रिजरेटर, यू हैव रेफ्रिजरेटर. आपके पास हैंडसेट मोबाइल है, यू हैव मोबाइल. आपके पास लैपटॉप है, यू हैव लैपटॉप. आपके पास टैब है, यू हैव अ टैब. और भी कितनी सारी चीजें होती हैं घर पे. आप कहते हैं ना मेरे पास ये है, ये लाइक दैट. सो फॉर दैट वी यूज टू टेक द हेल्प ऑफ हैज एंड हैव. एंड द एग्जांपल इज दैट मेरे पास, लाइक दैट, द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट मेरे पास 2 पेन हैं. मेरे पास 2 पेन हैं. And we can say that I have 2 pens. The first example of this one, it means कोई भी चीज किसी के पास है जिसके ऊपर उसका अधिकार है. So we can say that I have this and that. वो व्यक्ति बता सकता है, नहीं है उसके पास, मैं बता रहा हूं तो बोलूंगा he has a pen, किसी और के पास. Now the question is that
क्या केवल इंसान के पास जो चीजें होती है वही बस बता सकता है? किसी के पास कोई भी चीज हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी के पास कुछ भी है। बिल गेट के पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, बिल गेट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और राधे अंकल के पास एक क्या है, रिक्शा है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, रिक्शा लाइक दैट। सो राधे अंकल हैज अ रिक्शा। नाउ किसी के पास कोई भी चीज है, सो वी कैन से दैट दिस मैन हैज। सिंगल है तो हैज, और बहुत सारे हैं तो हैव। सिंगल मैन के लिए सिंगल फॉर द आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ही हैज, सी हैज। आई सिंगुलर होता है लेकिन उसके साथ बहुत प्लूरल लगती है। यू भी सिंगुलर होता है, उसके साथ भी बहुत प्लूरल लगती है। यू प्लूरल भी होता है, आई टोल्ड यू इन द लास्ट चैप्टर्स। सो इसके अलावा किसी का नाम लेते हैं, रवि हैज, विकी हैज, टॉमी हैज, टोनी हैज, किसी का भी नाम, ओके, पारुल हैज, रितु हैज, मीनू हैज, लाइक दैट। इस तरह से किसी का नाम लेते हैं तो हैज, सिंगल बॉडी है तो हैज, और एक से ज्यादा है देन हैव। सो वेल, मेरे पास पेन है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट जिसके पास जो चीजें होती हैं, जिसके ऊपर उसका पोजेशन होता है, किसी के पास फॉर्मर एक ही है तो बहुत सारा, वो कह सकता है आई हैव अ बिग एरिया ऑफ द लैंड। किसी के पास ट्रैक्टर, ही कैन से आई हैव ट्रैक्टर। हमने कहा ना कि चाहे वो रिच हो, अमीर हो, कहीं का भी हो, किसी जिसके पास जो चीजें हैं वो बता सकता है मेरे पास ये चीज है। ये नहीं कहेगा ये मेरा है, लाइक दैट। फॉर दैट, दैट इज डिफरेंट थिंग। उसके लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंग्लिश इज देयर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज देयर फॉर स्पीकिंग दैट। अगर ये कहना है ये मेरा पेन है, देन दिस इज माय पेन। हाउ डिड यू से? बाय द प्रोनाउन, बाय द पॉजेसिव एडजेक्टिव। मेरे पास ये मेरा पेन है, दिस इज माय पेन, माय पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो वहां से आपने बोल लिया ना। सो यहाँ ये नहीं कहना है मेरा है, ये कहना है मेरे पास ये चीजें हैं, मेरे पास पेन है, मेरे पास कॉपी, मेरे पास पैसे हैं, लाइक दैट, दिस एंड दैट, सब बता सकता है। ओके, सो फर्स्ट यूज फॉर द टेलिंग थिंग्स। नाउ कम टू द सेकंड यूज ऑफ दिस। सेकंड यूज ऑफ दिस, कैन यू गेस? कैन यू गेस? पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़े हुए हैं। यू मे लाइक मेरे दो हाथ हैं। What is it? मेरे दो हाथ हैं। What is it? It's called body part. Body parts. So by the help of has, have, had, will have, shall have, we can say about the body parts also. I have two eyes, I have two ears, I have a nose, I have two hands, I have two legs, I have a stomach, I have some teeth, I have a big mustache, like this. जितने ये बॉडी पार्ट्स होते हैं, किसी और के है उसे बोल सकते हैं, he has two legs, he has two eyes, he has a nose, सी है तो सी बोल सकता है, किसी का भी बॉडी पार्ट्स। एंड यू माइट हैव लर्न, अगर आपको याद हो, आपने याद किया था बचपन में इससे, इसका काऊ। कैसे? काऊ हैज four legs, cow has two horns, cow has two eyes, cow has two ears. किसी का भी बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बीइंग का बॉडी पार्ट्स, एनिमल का बॉडी पार्ट्स, किसी थिंग्स का बॉडी पार्ट्स, यू कैन टेल बाय द हेल्प ऑफ दिस वन। हाउ प्लीज? लाइक फैन है, इसमें 3 पंखियां हैं, फैन हैज 3 ब्लेड्स। ओके, टेबल है, 4 टांगे हैं, दिस टेबल हैज 4 legs. शर्ट्स हैं, 2 बाहें हैं, द शर्ट हैज 2 स्लीव्स। किसी का भी बॉडी पार्ट। So body parts of anything. You can tell the body parts of our country also. India has 29 states. Okay? Body parts of each and everything. You can just tell by the help of has, have, had, and will have, shall have, would have. कोई plants ले लीजिए हाथ में and tell the body parts of the whole plant. This plant has flower. This plant has some branches. This plant has some leaves. This plant has root. This plant has a stem. You can see the body part of anything. Okay. The second thing is for the body parts. So I have 2 hands. I have 2 hands. This is. Now come to the third use of this. Can you? Yes. The third use of this. Of course, we can say about the relation also.
हाउ प्लेस, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी दीदी है, मेरे भैया है. हाउ द रिलेशन. सो फॉर द रिलेशन लाइक दैट, मेरे दो भाई हैं. रिलेशन मीन्स ये नहीं कहना है मेरा भाई है. कैसे बोलेंगे? ही इज माई ब्रदर. बहन है, सी इज माई सिस्टर. अंकल है, ही इज माई अंकल. वो अलग ही चैप्टर है. यहाँ हम नंबर ऑफ रिलेशंस बताते हैं, कितने लोग हैं हमारे रिलेशन में. हमारे हाउ मेनी ब्रदर्स आई हैव, हाउ मेनी सिस्टर आई हैव, हाउ मेनी uncle I have. Like that, I have 2 brothers, I have 2 sisters, I have 3 uncles, 3 aunt, I have granny and grandma, I have my mom and dad. बहुत सारे मेरे दोस्त हैं. I have so many friends. दुश्मन भी हैं. I have so many enemies also. So how? The next thing is for the relation. We have told about the relation. Relation of only human being or the animals also? For all, relation of all. लालू प्रसाद यादव जी की 9 बेटी हैं. लालू प्रसाद यादव जी हैज 9 daughters. एनिमल्स का भी बता सकते हैं. लाइक डॉगी हैज 2 puppies. Doggy has 2 puppies. Lion has 2 cubs. Okay. Cow has a calf. Cow has a calf. Okay. So we can tell the relation of anyone. अच्छे रिलेशन है तो भी, खराब रिलेशन है तो भी. लाइक दैट, आई हैव 2 brothers. I have 2 brothers. Yeah, I have 2 bros. Like that. I have 2 brothers. Well, after that, the fourth use of this. Yes, what may be? First is for the things. I have 2 pens, copies and books. Second, for the body parts. अब देखिए हर जगह पास में हिंदी नहीं आ रही है. डोंट गो ऑफ दैट वन कि नहीं सर पास में तो आया नहीं. पास में 1 sentence came, but these are the uses of that one. Okay, so for the relation, I have 2 brothers, sister, and body parts. I have hands, nose, eyes, and all that. Now the fourth one. So fourth, what will be? मुझे, come on guess. मुझे बुखार है. What is it? Diseases. For telling the diseases also, we can take the help of has. Like that, I have fever. I have fever. I have headache. I have stomachache. I have typhoid. I have jaundice. I have malaria. Malaria. M-A-L-A. Malaria. I have malaria. I have typhoid. I have corona, the new latest disease. COVID-19. So I have fever, I have this one, that one. For the किसी और को, sir, he has fever, sir. He has headache. He has stomachache. Ache, there is a word, ache. Ache means दर्द होता है, पीड़ा, कष्ट. A-C-H-E. So just like आपको कह रहे हैं मेरे सिर में दर्द है. I have pain in my hands. I have pain in my hands. And similarly, you can say I have headache. Headache. Headache means sir dard. Stomach ache, pet dard. Toothache, daant dard. Earache, kaan dard. Pain in ear, earache. Pain in tooth, toothache. Like that, we can say. So we have how many uses we have got? 4 uses we have got. The first one for the things, second one for the relation, third one for the body parts, fourth one for the diseases, and come to the fifth one. The fifth use of this. Do you know what is the fifth use of this? Of course, the most important use of has, have, had, and will have, shall have. For telling the abstract noun, भाववाचक संज्ञा. Now you think कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा, क्या होता है, कैसे बनता है? सारे एडजेक्टिव को जब हम नाउन बनाते हैं, दे आर कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एडजेक्टिव कैसे नाउन बनता है? लाइक दैट, आपके अंदर ईमानदारी है. आपके अंदर ईमानदारी है. ईमानदारी है. You have honesty. You have
Honesty. Honesty what? It's an abstract noun. Honest is ईमानदार, it's adjective, and honesty is an abstract noun. So जितने abstract noun होते हैं भाववाचक संज्ञा, अंदर की चीजें जो दिखती नहीं है, we can say by the help of abstract noun. So you have honesty by the help of has, have. You can say about the abstract noun. Has, have, had and will have की help से. आपके अंदर ईमानदारी है, आपके अंदर लालच है, you have greed. आपके अंदर अहंकार है, you have ego. Abstract noun. Abstract in Hindi it is called the भाववाचक. No, it's called अमूर्त. Abstract means जिसका रूप रंग नहीं होता, कोई भी रूप रंग नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट. जैसे इस्लाम कहता है गॉड इज एब्स्ट्रैक्ट, गॉड का कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है. सो एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता, फिर भी वो चीज होती है. जस्ट थिंक ऑफ दैट. सो गुडनेस, बैडनेस, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, काइंडनेस, ये जितने वर्ड इस तरह से होता है. आपके अंदर काइंडनेस है, यू हैव काइंडनेस, यू हैव टॉलरेंस, यू हैव पैसेंस, यू हैव greatness, you have regularity, you have punctuality, you have courage, you have patience. All these words are called the abstract noun. अच्छाई, बुराई, खराबी, okay, हिम्मत, साहस, like that. So all these words are called the abstract noun. जैसे इस फोटो में सुंदरता है, this photo has beauty. इसमें स्वाद है, दिस हैज टेस्ट. टेस्ट इज अ काइंड ऑफ नाउन, इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. टेस्टी इज अ एडजेक्टिव. टेस्टी इज अ एडजेक्टिव एंड टेस्ट इज अ नाउन. And which noun? It is called the abstract noun. So for telling about the abstract noun also, we take the help of has, have, had and will have, shall have. तो आपके अंदर ऑनेस्टी है, आपके अंदर काइंडनेस, आपके अंदर दया है, आपके अंदर प्रेम है, you have affection. You have affection. You have kindness. लालच है, घृणा है, अहंकार है, okay, ईर्ष्या है, you have jealous, like that. Okay, so well, you are and you have, both are different things. Okay, you are honest, you have honesty. You are good, you have goodness. You are smart, you have smartness. Okay, तो एडजेक्टिव हम कहाँ से बताते हैं? इस अमार से. और एब्स्ट्रैक्ट हम कहाँ से बताते हैं? has, have, had and will have, shall have से. Okay man, so let's take the last example of this, not least but the last example of this. What may be? आपने 5 uses पढ़ लिए पास की चीजों के लिए. I have pen, copy book, I have bungalow, house, car, vehicle, money and all that. After that you have studied about the body parts, like that I have hands, legs, nose, ears and teeth, eyes, so many body parts, like that. After that you are told about the relation, like that I have brother, sister, uncle, aunt, mama, I have my dad. Okay, so this you told about the relation and all that. After that you have told about the diseases, like that he has fever, he has typhoid, he has cholera, he has a jaundice, cancer, whatever is the number of diseases are there. So you have to just tell about the diseases. Then you have to tell about the abstract noun. ABSTRACT, abstract noun. भाववाचक संज्ञा in Hindi, but real Hindi is अमूर्त, जिसका रूप रंग नहीं होता और noun हो, like that. So this is, and the last use of this, few natural things. How? सूर्य का अपना प्रकाश है, सूर्य का अपना प्रकाश है. Just see. How will you say? Sun has its own light. Own light. Non-living का अपना, मेरा अपना I my, आपका अपना you yo, उनका अपना he his, उसका अपना she her, उन लोगों का अपना they their, हम सबका अपना we are. Okay, but इस पेन का अपना, this pen has its own shape, its own color. It's दो हो गए, दोनों पेन के अपने अपने कलर है. These pens have their own colors. Their, एक के लिए its, दो के लिए their. Understand? Non living things के लिए, एक के लिए its,
दो के लिए देयर, दो से ज्यादा के लिए देयर, THEIR, देयर। ओके, सो सूर्य का अपना प्रकाश है, सन हैज इट्स ओन लाइट, पौधों में जीवन है, प्लांट्स हैव लाइफ, मंगल ग्रह में पानी है, मार्स हैज वाटर, अभी डिसाइड नहीं हुआ बट लेट्स अ सेंटेंस, मार्स में, मून में उबड़ खाबड़ मैदान है, मून हैज अनइवन लैंड, पौधों में जीवन है, प्लांट्स हैव लाइफ, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस है, एटमॉस्फेयर हैज so many gases, some active and some inert gases also. So we can say about the all the things like this. So you have got the one more and another use of has, have, had, will have and shall have. अभी तक तुम पढ़ते ही आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, हैज है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हैड, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, विल हैव, शैल हैव, वो एज ए हेल्पिंग वर्ब आप पढ़ते हैं इन अ परफेक्ट टेंस। बट द सेम वर्ब, वही सेम वर्ब हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं एज ए वर्ब पोजीशन के रूप में, एज ए मेन वर्ब के रूप में उसे यूज करते हैं, वहां तो हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं। सो इनकी अपनी खुद की हिंदी होती है, इनके अपने खुद के एग्जिस्टेंस भी है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ ऑल दिस। इसका आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, इंटरोनेगेटिव भी। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई हैव नो पेन, नो का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। आई विल टेल यू नेगेटिव हाउ टू मेक इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो नेगेटिव बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, आपके पास क्या, आपके पास पेन है, हैव यू पेन, ओके। इंटरोनेगेटिव भी बना सकते हैं, पेन नहीं है क्या आपके पास, हैवंट यू पेन, हैव यू नो पेन, बोथ वे। आई विल टेल यू इन द next and the later video. Okay, thank you, have a good night, bye bye, see you.